बच्चों और उनकी होने वाली बच्चियों, इससे पहले कि रमजान में शैतान की बेबसी को पकौड़ों में मिलाकर खा लिया जाए, आपसे गुजारिश आम है कि इस वीडियो को बस अपने मासूम कोने पे लिया जाए, ना कि अपने एक दिल और दो गुर्दों पर। म्यूजिक। ये वीडियो बस रमजान और रमजान के बाद शैतान और इसके चेलों की बेगैरती को थर्मामीटर लेकर नापने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसको किसी जरूरत पर्सनल ना लिया जाए। ज्यादा मसला होने की सूरत में जाकर पकौड़े खाकर मर जाओ। आम दिन में हर गलत काम करने के बाद इंसान का ख्याल यही होता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, बल्कि शैतान ने इसका हाथ मुंह पाँव पकड़कर इससे वो गलत काम करवाया है। मगर रमजान में जब बंदा कोई उल्टा सीधा काम करता है तो इसका जिम्मेदार खुद को ही ठहराता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फर्ज करें हमारे मोहल्ले का सबसे गया गुजरा बंदा जो अलिफ को किल्ला और बे को बिल्ला बोलता है, वो भी रमजान में हाजी लंगूर बन जाता है। जहाँ 4-5 बंदे इसको इकट्ठे मिलते हैं वो इनको रमजान के वसाइल बताते नहीं थकता। इन सब में सबसे मजे की बात यही होती है कि हाजी लंगूर साहब को रमजान के बेशुमार वसाइल तो मालूम होते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं होता कि रमजान में रोजे भी रखने हैं। जहाँ आम अवाम दिन में एक रोजा रखती है, हाजी लंगूर जैसे लोग एक रोजे को 10 छोटे रोजों में तकसीम करके खा जाते हैं। सब कुछ खा जाने के बाद भी इनका रोजा रोजा ही रहता है, जिसको सर पर उठाने के बाद वो पूरे मोहल्ले के नकारा बच्चों को नेकी, भलाई और रहमदिली का दर्श देते हैं। खुद को शैतान का बड़ा बेटा बनाने के बाद ऐसे लोग खुद शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन और रुकावट समझते हैं, लेकिन असल में दूसरों को नेकी का दर्श देने वाले ये लोग अपने जैसे हाजी में बैठकर हर बंदे की गिबत, बुराई और चुगलखोरी करते हैं। मोहल्ले में किस बंदे के घर अफ्तारी करवाएगी, किस बंदे ने पकोड़े खिलाए, किसने बगैर आलू के समोसा खिलाया, किसके घर की चाट खाने के बाद पेट में दर्द हुआ, किसने बस पानी से रोजा अफ्तार करवाया। इन सब हाजियों के दिमाग में ये नेक ख्यालात जरूर आते हैं, जिसको वो अपनी शैतानी मजलिस में बैठकर डिस्कस करते हैं। तमाम मामलात पर गौर फिक्र करने के बाद मुनाफिकत से भरे हुए ये लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब भी कुछ कमी बाकी है। इनमें से एक हाजी साहब का मशवरा ये होता है कि मोहल्ले के अमीर तरीन लोगों को अफ्तारी पर बुलाकर अपनी दौलत की नुमाइश की और लंबी लंबी छोड़ी जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाता है। उम्दा उम्दा खाने से पहले बड़े बड़े पेटों और छोटे छोटे कद्दू वाले ये हाजी हजरात समोसे मुंह में लेकर फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड करते हैं, जिस पर कैप्शन निहायत ही मस्त भी लगे होते हैं। हाजी पटवारी जैसे लोग फेसबुक फ्रेम में साइड से पेट अंदर करके खड़े होते हैं और हाथ पकौड़ों की प्लेट में रखा होता है। छोटी मखलूक से मुराद कोई खलाई मखलूक नहीं, बल्कि घर में मौजूद वो गोरिल्ला फौज होती है जो रोजे तो नहीं रखती, मगर अफ्तारी में सबसे ज्यादा पकोड़े, समोसे और बाकी चीजें इनको ही चाहिए होती हैं। दूसरों की प्लेटों से पकोड़े चुराते हुए अगर ये छोटे शैतान अगर किसी बड़े के हाथ लग जाएं, तो फिर इनकी मासूमियत को देखकर बड़ा इनको साथ में आधा समोसा भी दे देता है। अफ्तारी से पहले ही इनका रोजा जो इन्होंने रखा ही नहीं होता निहायत ही मुश्किल मराहिल से गुजरता है, क्योंकि इनको अफ्तारी की किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती। मगर पेट के सताए हुए ये लोग कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। छोटे मुल्क में से कोई ना कोई सिपाही आपस में शरारत करके पूरा माहौल ही खराब कर देता है और दस्तरखान मैदानी जंग बन जाता है। इसको खत्म करने के लिए इनको कुछ न कुछ पेश कर दिया जाता है, जिसको खाने के बाद कुछ सुकून होता है। इतने में रोजा अफ्तार करने का वक्त हो जाता है और ये रूटीन चलती रहती है। शैतान चूंकि जंजीरों में कैद होता है, इसलिए बड़ी अवाम रोजा रखने के बाद दिन भर सोई रहती है और गलती से अगर इनको कोई जगा दे तो इनके मुंह पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि इनको ये मालूम होता है कि अब इनको ख्वाब खरगोश से बेदार होने के बाद सूरज की तपिश को बर्दाश्त करते हुए बाजार से दही लाना है। इनके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं होता, क्योंकि अगर सामान ना लाया तो शाम को रोजा पानी से ही अफ्तार करना होगा। बाजार में खुआर होने के बाद ये लोग सामान घर में तो ले आते हैं, मगर इनका दिमाग बाहर ही रह जाता है। अब इस बेबसी के हाल में वो जाकर दोबारा सो जाते हैं और अफ्तारी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अफ्तारी में 4 गिलास शरबत पीने के बाद ये वही बार बेहोश हो जाते हैं और फिर इनके मुंह पर 4 जग पानी डालकर इनको होश में लाया जाता है। इसके बाद ये अवाम सहरी तक मोबाइल लेकर स्नैक वीडियोस पर अपने जैसों की चवलें नापते हैं और फिर सहरी करके सो जाते हैं। रमजान के बाद अवाम और शैतान दोनों ही आजाद होते हैं। अब दोनों एक दूसरे का बेगैरतियों में बेहद साथ निभाते हैं। फिर से वही झूठ, गलतकारियों और बुराई के काम शुरू हो जाते हैं जो रमजान से पहले लोग अपने फायदे के लिए कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार भी नहीं घबराते। अपने मकासद के लिए दूसरों को तकलीफ देना मामूल की बात बन जाती है। इससे पहले कि वीडियो को साइड पे लगाया जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। अगर किसी से वफादारी करनी है तो हर लिहाज से करो, मुनाफिकत दिल में न रखो। वो चीजें जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरों के लिए भी न सोचो। हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करो। सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि पूरे साल में नेकी का काम करो। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात कोई अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करो और वीडियो शेयर करो।